dedicate this session to such a noble person, a life of exemplary intelligence, integrity, and selfless service, late Markanda Mishra, whose mortal journey spanned from 25th August 1934 to 26th June 2023, leaving behind an immortal legacy. Born in the Severan village of Satamapna on 25th August 1934, on the lap of late Satyanand Mishra and late Kundapur Hari Mishra, was served by an extraordinary lineage. His father, late Satyanand Mishra, a reserve freedom fighter, eminent educationalist, distinguished Asiya Sabha member, and visionary Congress leader who served the nation, independent India. Sri Markanda Mishra academic journey begins in Chhatamatra and Balangir and later flourished at the prestigious MS Law College, Cuttack, where he studied under the legendary jurists such as B.K. Patnaik, Justice N.K. Das, and Justice S.R. Acharya. In 1965, at Balangir, under the guidance of his uncle, late Sri Yudhishthir Mishra, renowned not only in district court but also before the Honorable High Court, Odisha, at Cuttack. His greatness extended beyond the program. A compassionate humanist, Sri Mishra devoted himself to social upliftment. As chairman of the Balangir Bhagavan Sri Satya Sai Seva Samiti and president, drive public hygiene awareness and numerous ice camps in the remotest corners of the district, touching life quietly and profoundly. A voracious reader possessed remarkable mastery over diverse subjects, including law, astrology, and homeopathy. His approach to justice was simple yet profound. Master the facts, understand the law, and uphold the truth of conviction. Under his ये बलांगीर का कॉन्फ्रेंस 20 साल के बाद आ रहा है यहाँ पे। मेरे प्रशंसा है कि ये टैक्स डेलिब्रेशंस जो होता है टुडे आफ्टरनून, फ्रॉम द आफ्टरनून ऑनवर्ड 3 सेशन का, 2 जीएसटी सेशन और एक इनकम टैक्स सेशन है। इट बी हाईली यूजफुल टू द प्रैक्टिशनर्स ऑफ बलांगीर। मेरी इच्छा है कि बलांगीर में ऐसा कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट साल में एक बार होना चाहिए। और जो जजेस सुप्रीम कोर्ट से आया उनका डेलिब्रेशंस पे आप सुना है अभी, वो मैसेज भी जाना चाहिए नीचे तक, सो दैट द एंटायर टैक्स फ्रेटर्निटी विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू। ये जो ट्रिब्यूनल है ये एक्चुअली 4 साल का डिले लग ही गया अभी तक। मैंने समझा कि आई थिंक जब 2017 में जीएसटी लॉ 2018, 19, 19, 20 तक आना था, 2025 में भी अभी फॉर्मेशन स्टेज में है। स्टेट्स में अभी टेक्निकल मेंबर्स अपॉइंट नहीं हुए। मेरे ख्याल से 6 महीने में होना थोड़ा डाउटफुल है। जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। जो जीएसटी ट्राइब्यूनल प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि मार्च अप्रैल में शुरू होगा, मेरा थोड़ा डाउट ही है। बट 6 महीने तक होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया है और सेंट्रल टैक्स मेंबर्स अपॉइंट हो गया। स्टेट टैक्स मेंबर्स 1-2 स्टेट में अपॉइंट हुआ है, बट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। मेरे ख्याल से 6-7 महीने में होना हो। ट्रिब्यूनल के बिना टैक्स फंक्शन नहीं चलता। अभी मैंने समझा कि अभी तक 75,000 to 80,000 केसेस पेंडिंग रहेगा ट्रिब्यूनल में। बट आपने देखा कि मेरा नंबर शायद गलती होगा। यस, मेरा नंबर शायद नहीं, बहुत ज़्यादा गलती होगा क्योंकि मेंबर बोल रहे थे, प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि कम से कम 5 से 6 लाख तक केस फाइल होना चाहिए। मेरे ख्याल से 5-6 लाख नहीं होगा, कहीं 1, 1.5 लाख, 2 लाख तक फाइल। फिर भी वो बहुत बड़ा नंबर है ट्रिब्यूनल के लिए। ट्रिब्यूनल इतना जल्दी कॉन्स्टिट्यूट होता है और फंक्शन होता है, उतना जल्दी रिलीफ भी मिलता है। नहीं तो वो टेंशन लगता ही है कि बिजनेस को, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, इतना डिले क्यों हो रहा है। सो ट्रिब्यूनल का कमेंसमेंट एकदम ज़रूरी है और होना चाहिए 3-4 महीने में।
मेरे ख्याल से होता है। सर अगर आप अतिथि देवो भव बोले या करदाता देवो बोले अपलार्थिक देवो भव बोले जैसे भी बोलता है सर, टैक्स पेयर का रिलीफ तो होना चाहिए सर। ये थोड़ा लॉ का अमेंडमेंट्स आना चाहिए एंड इतना जस्टिस सिस्टम में डिले नहीं होना चाहिए। देखिए ना आप 8 साल में ट्रिब्यूनल अभी तक फंक्शनल नहीं है, टेंशन तो रहेगा ही ना, जो टैक्स पेयर का टेंशन रहेगा कि हमारा केस कैसा चलेगा किसको मालूम नहीं पड़ेगा। इसके हिसाब से ट्रिब्यूनल इतना जल्दी बेनिफिट भाव आपण मैंने होजन हमर संविधान चतुर्थ स्तंभ। आपण मानकर जहाँ देखले निश्चित भाव आपण मैंने बुझीपारे जब जेन पश्चिम ओडिशार माने पूरा कन्नर थिबार बलांगीर आज तार माइलकुंड पूरा पार कर जाइए एवं मुई बहुत खुशी जे आज आम पूर्ण मात्रा रे सफलतार सहित प्रथम इनागुराल सेशन सरीचे तारपर आम टेक्निकल सेशन अच्छे जेनटा आम शिखबार जिनिस मैंने अच्छे आपण मैंने देखिपारे जे से भारत वर्षर विशिष्ट वक्ता मान को आम डाकिचु जेन माने जीएसटी एवं इनकम टैक्स उपर तांकर बहुत पारदर्शिता अच्छे। दिस इज दी ओरिजिनल प्लेटफॉर्म टू रेज दी वॉइस। आम जो जस्टिस मान कोर्ट के जासूँ सेन आम सबमिसिव रहसूँ किंतु इटा हूँ गोटे मात्र प्लेटफॉर्म जेन आम खुलिक कहीपरमा जे आम सुविधा यहाँ असुविधा यहाँ एवं इटा हूँ आम जेन टैक्स प्रोफेशनल माने अच्छू आम सब बेले आमर जेन क्लाइंट महकिल अच्छन जेन माने करदाता माने अच्छन तांकर प्रकृत माने रूट लेवल रो डेवलपमेंट आम इन ठीक फुटबोध कर सम्मानित करना चाहता है श्री राधेश्याम अग्रवाल जी का, जो कि किसी कारणवश figure in the legal and social life of Odisha. Born on 5 June 1938